वास्तुशास्त्र से संबंधित आज मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं और यह पूर्णतः मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। और यदि कोई साधक, कोई व्यक्ति इनमें सुधार करना चाहे तो मैं बिल्कुल चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जो पुस्तकें मैंने अध्ययन की हैं, मैं उसका चित्र संलग्न कर दूंगा कि ये विचार मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुए। उसके साथ मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने इसका क्या निष्कर्ष निकाला और क्यों जब मैं किसी वास्तु या किसी घर का डिज़ाइन देखता हूं तो मैं उसके विषय में क्या सोचता हूं और क्या परिवर्तन करने से उसमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम वास्तुशास्त्र के विषय में चर्चा करें उससे पहले मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। पृथ्वी के जो रोटेशन है पृथ्वी का, वो एक पर्टिकुलर एंगल पर हो रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है और जितने भी ग्रह हैं वह सब घूम रहे हैं, है ना। रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों कर रहे हैं। इसके बाद सूर्य को भी देखा गया है लगभग 54 सेकंड के मूवमेंट के साथ प्रत्येक वर्ष। तो जब हम चर्चा करते हैं इस विषय में कि किसी दिशा में निर्धारित करके हम कोई कार्य करें या किसी भवन का निर्माण करें, उसमें दिशा निर्धारित कर दी जाए, तो अपने अध्ययन के बाद मैंने यह पाया है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हम दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर पृथ्वी अपने ध्रुव केंद्र से थोड़ा सा टिल्ट होकर घूम रही है और हम सिर्फ पृथ्वी की ही दिशाओं के आधार पर संपूर्ण वास्तु को निर्धारित कर रहे हैं। और जबकि सब कुछ घूम रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तित होने वाली चीजों को स्थिर मानकर उनमें नियम बनाना या उसके आधार पर एक जगह पे परिवर्तन लाना या बदलाव करना कितना उचित है, ये चीज के विषय में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के क्या लाभ हैं वो सर्वाधिक आवश्यक है कि पूर्ण रूप से समस्त घर में ऊर्जा का प्रवाह होना, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में और अन्य तरीकों से कि आकाशीय तत्व आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है। तो इन सब मामलों में वास्तुशास्त्र जो वर्तमान समय में जो प्रक्रिया उपयोग की जाती हैं, छोटे से छोटे घर में भी, वह इतनी अद्भुत होती है कि घर के छोटे से छोटे कोने में भी प्रकाश आ रहा होता है। और यह सब कुछ इतने बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि अब आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से रुका हुआ पानी गंदगी इकट्ठा कर सकता है और घातक हो सकता है, उसी तरीके से रुकी हुई हवा भी घातक हो सकती है। एक जगह पे रुका हुआ वायु, जहां पे वायु का प्रवाह नहीं हो रहा, वहां बहुत घातक हो सकता है रहना। जहां कभी आपको पूरे दिन में प्रकाश नहीं मिल रहा है, आजकल देखिए अधिकतर लोग जब अपना विटामिन डी चेक कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम आता है। उसके बाद वो सैशे, टैबलेट्स और शॉट्स ले रहे होते हैं, उसके छोटे छोटे आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने धूप में निकलना ही बंद कर दिया। जो धूप हमें सुबह की प्राप्त करनी चाहिए वो हमें प्राप्त ही नहीं हो पाती है। बंद कमरों में हमारा पूरा जीवन निकल जा रहा है। ऑफिसेज में भी प्रकाश का बहुत सीमित अनुभव हम कर पाते हैं। तो जब सब कुछ चलायमान है तो वहां पर जो हमारे लिए उपलब्ध है वह यह है कि हम हर एक प्रकार से कम अपने शरीर को स्वच्छ हवा और प्रकाश प्रदान करें और ऐसे घर का निर्माण करें जिसके हर एक कोने पर वायु आ सके, एयर सर्कुलेशन हो सके और प्रकाश का पूरा सर्कुलेशन हो सके। मतलब प्रकाश कोने का हर एक कोने में पहुंचे घर के। अधिकाधिक प्रयास करें, वृक्ष लगाएं घर में, पेड़ पौधे रहें,
जितने नवग्रह से संबंधित पौधे हैं सबको लगाएं, है ना। जो लोग अभी मतलब घर में परिवर्तन नहीं कर सकते, घर बने हुए हैं, तो नवग्रह से संबंधित समस्त पौधे लगाएं अपने घर में। और जितनी भी जगह आपके पास उपलब्ध है उसमें कुछ ना कुछ रोपण अवश्य करते रहें। और यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, और यह प्रश्न मेरे मन में बहुत दिन से उत्पन्न हो रहा था, जिसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया उत्तर प्राप्त करने का, लेकिन मुझे हो नहीं पाया। इस वजह से यह प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष भी रखा है कि यदि कोई मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, सभी चीज़ों की हमें जानकारी नहीं हो सकती पुस्तक के अध्ययन से। कुछ चीज़ें मनुष्य अनुभव से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, और गुरुओं के माध्यम से भी सीखता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई गुरु मुझे मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करें। वह कोई भी हो सकता है, कोई साधक हो सकते हैं अथवा किसी वास्तु के बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं सच में इस चीज को सीखना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि यह एक प्रश्न मेरे समस्त अध्ययन पर भारी पड़ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वास्तु के अनुसार नक्शा बनाना या बाकी सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, वह कार्य भी कर रहा है, सब कुछ ठीक है, स्थान को निर्धारित करना वह भी ठीक है, उससे लाभ मिल रहा है वह भी ठीक है। लेकिन जो प्रश्न होता है कहीं बार उसका उत्तर ना मिलना अंदर से एक कारण पैदा कर देता है किसी भी चीज के विषय में। तो यह प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, जो भी चाहे मुझे अवश्य उत्तर दे। और वह साधक जो उत्तर देने के इच्छुक हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ के मुझे उत्तर दे सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, अपने इस चैनल में। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने भी विचार रखें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं।